पता है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि होश में अपना जीवन जीते हैं। होश में जो व्यक्ति जीवन जिएंगे वो व्यक्ति कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। गलत कार्यों को हम तभी करते हैं जबकि हम बेहोशी में हो। जैसे कि ब्रह्मचर्य का नाश। ब्रह्मचर्य का नाश भी वही व्यक्ति करते हैं जो कि बेहोश हो, जिसको ये पता होगा कि ये एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा है, इसको हम बचाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नाश कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप बेहोश होकर जीते रहेंगे तब तक आप गलत कार्यों का ही चुनाव करते रहेंगे। देखिए, काम वासना किसी को नहीं सिखाना पड़ता है, ये हर किसी के भीतर है। लेकिन जो ऊंची बातें हैं उसे लोगों को सिखाना पड़ता है, जैसे कि ध्यान, साधना, योगासन, ब्रह्मचर्य और भी बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें हैं जो कि लोगों को सिखाना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर लोग थोड़ा सीख पाते हैं, अपने आप को बदल पाते हैं। इन सभी में तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं जबकि लोग होश में जिए। जो लोग बेहोशी में जीते हैं उनके लिए फिर ये चीज़ें संभव नहीं होती है, क्योंकि उन्हें तो ये बातें समझ में ही नहीं आएगी। तो इसीलिए आज के समय में ब्रह्मचर्य को जो इतने लोग नष्ट कर रहे हैं उसका कारण ही यही है कि वो बेहोशी में जी रहे हैं। जिस दिन आप होश में जीना शुरू कर देंगे उस दिन से आप गलत कार्यों को भी करना बंद कर देंगे। तो अगर आप अभी भी ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बाहर निकालकर व्यर्थ में उसे नष्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में अगर कोई बहुमूल्य चीज़ें रखी हुई हो, मान लीजिए आपके घर में डायमंड रखे हुए हो, तो क्या आप उसे निकाल कर कभी ऐसा हो सकता है कि उसे जाकर आप गटर में फेंक दें? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उसे बहुत ही संभाल कर रखते हैं। उसी तरह से आपके शरीर में जो वीर्य है, रज है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो आपके शरीर का आधार है। तो आप इसे क्यों गंवा रहे हैं? इसे क्यों गटर में बहा रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, जागरूक होइए। ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं कह दिए हैं। ब्रह्मचर्य हर किसी के लिए जरूरी है। ब्रह्मचर्य को अपनाने से ही आपका जीवन सार्थक हो सकता है। आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? जबकि आप इस एनर्जी को नीचे बहा रहे हैं, तो इस ऊर्जा को आप नीचे मत बहाइए, इसे बचाइए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका एक सुंदर चरित्र भी बनता है, महान चरित्र बनता है, जिसके कारण आप खुद भी सुरक्षित रहते हैं, आपका घर परिवार सुरक्षित रहता है, ये समाज सुरक्षित रहता है, देश का कल्याण होता है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को अपनाना बहुत ज़रूरी है और लोगों को इसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है उसे बताना ज़रूरी है ताकि वो भी इसे अपना सके और हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, वो सुंदर हो सके। धन्यवाद।